शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश के रेलवे आरआरबी की एक गलती की वजह से 3,80,000 लड़कों को उनका एग्जाम देने से रोक दिया गया। इतना नौटंकी हो गया इनका। देखिए 2019 में नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि हम आप लोग की वैकेंसी के लिए लगभग 37,000 पोस्ट वैकेंसी निकाली गई। वो एग्जाम कब लेगा पता ही नहीं चला। 2020 में प्रोटेस्ट किया गया। 2020 के इस प्रोटेस्ट के बाद 2021 में एग्जाम कंप्लीट हुआ। एग्जाम लिया तो फिर रिजल्ट नहीं दिया, फिर प्रोटेस्ट करना पड़ा, तो अभी जाके वो इसका रिजल्ट दिया और रिजल्ट में 3,80,000 लड़कों को रिजेक्ट कर दिया गया। आगे 20 गुना रिजल्ट किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। एनटीपीसी एग्जाम में छात्रों ने धांधली का आरोप लगाया, लेकिन सब राजा हरिश्चंद्र बने रहे। छात्रों ने छोटा आंदोलन किया तो कह दिया कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनको रेलवे पहचान लेगा और कभी नौकरी नहीं देगा, कुछ इस स्टाइल में। हम लोगों ने एग्जाम के प्रोसेस को आगे किया, कोई उसमें देरी नहीं की। हमारी सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इंटेंट हमेशा है कि मैक्सिमाइज करना है रोजगार को। लेकिन छात्र रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की एनटीपीसी की परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ बिहार के कई जिलों में नौजवानों का तो प्रधानमंत्री, रेलवे मंत्री, कौन मंत्री से बात करना चाहते हैं? मैं बात करने के लिए तैयार हूं कि आखिर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि फॉर्म में क्या निकाला गया था, नोटिफिकेशन में क्या था और नोटिफिकेशन में हमें मिला क्या। बाद में मैं बताना चाहूंगा रेलवे का जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई आखिर स्टूडेंट करेंगे कि रेलवे खुद करेगी, खुद सहेगी? उसका जिम्मेदारी किस पर होना चाहिए? स्टूडेंट के ऊपर होना चाहिए कि रेलवे के ऊपर होना चाहिए? रेलवे का सारा भरपाई स्टूडेंट करेगी कि कौन करेगी, ये तो पता चल ही जाएगा। फिर मैं बताना चाहूंगा पीयूष गोयल हमारे क्या क्या कहे थे। ये मंत्री तो ऐसे बदलते हैं जैसे दरवाजे के पल्ले बदलते हों। और मैं बताना चाहूंगा कि खाली सीट्स कितने पड़े हुए थे, अभी मैं दिखाता हूं कि खाली सीट्स कितने पड़े हुए थे। और मैं नेक्स्ट बताना चाहूंगा कोरोना में एग्जाम हुआ भी था या नहीं भी हुआ था। एनटीपीसी का जो एग्जाम लिया गया कितने सालों के अंतराल में लिया गया, नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था, क्या कोरोना में वोटिंग कराया गया था, उस वोटिंग कहां पे हुआ था, मैं सब बताऊंगा। रेलवे का जो महान काम है उसका मैं भी जिक्र करूंगा। रेलवे का मंत्रालय का बयान क्या आया था, रेलवे को किसने भड़काया, स्टूडेंटों को किसने भड़काया, क्या रेलवे ने भड़काई या शिक्षकों ने भड़काया, इसके बारे में मैं भी बात करूंगा। पुलिस वाले का सिंघमगिरी आपने देखा है, स्टूडेंटों का गलती था कि पुलिस वालों का गलती था, ये आपको स्पष्ट पता चल जाएगा वीडियो में। अभी मैं टीचरों पे एलिगेशन लग रहा है, हमारे जितने भी एकेडमी वाले टीचर हैं ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो पढ़ाते हैं हम लोग को, उन लोग पर एलिगेशन लगाया जा रहा है, एफआईआर किए जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने सारे एफआईआर किए गए, किनके किनके नाम शामिल है। मैं उन सब टीचरों को मैं नमन करता हूं कि आज हमारे साथ वो खड़े हैं, नहीं तो आज ये नौबत भी नहीं आती, हमें कोई सुनता भी नहीं। और मैं नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा अभी कहां गए वो महान हस्ती, वो कहां गए महारानी लक्ष्मीबाई जो हमें ट्वीट किया करते थे, छोटे छोटे मुद्दे पे ट्वीट किया करते थे और अपने आप को महासिंघम बताते थे। आज कहां वो मरे पड़े हैं, कहां सोए पड़े हैं। और नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा वो मीडिया वाले कहां सोए पड़े थे जब हम लोग इतने दिनों से ट्वीट पे ट्वीट मिलियनों लाखों करोड़ों में ट्वीट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी प्लेटफॉर्म पंडित प्रहलाद कुमार के साथ। आज से 5 दिन से पहले से घमासान और युद्ध जैसा हालात बना हुआ हमारे देश में। आखिर क्या है मेन मुद्दा, क्यों ऐसे हो गए हम सारे स्टूडेंट्स? चूंकि रेलवे बोर्ड्स और स्टूडेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है। आखिर ये आया ही कैसे, नौबत आया कैसे, आखिर क्या है जो मेंस के लिए एग्जाम देंगे, ये बड़ा कंफ्यूजन है। और रेलवे ने हालांकि कमेटी का गठन किया है, लेकिन छात्रों का जो असंतोष है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहानाबाद स्टेशन पे भी सुबह से बैठे हुए थे, आपसे कुछ देर पहले कुछ वीडियोस आए हैं, वहां भी टीयर गैस चलाया गया। नौबत आया कैसे, आखिर क्या कारण है? क्योंकि मेन प्रॉब्लम रेलवे बोर्ड्स की थी, स्टूडेंट्स की थी नहीं। क्योंकि कॉरिजेंडम पे कॉरिजेंडम जारी किए जा रहे थे, इसमें एनटीपीसी वालों को क्या वो संतुष्ट भी कर पाए थे और ग्रुप डी वालों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए कि आप स्टेज 2 के लिए भी कैपेबल होना पड़ेगा, आपको स्टेज 2 भी देना पड़ेगा। इसी में एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले दोनों मिश्रित हो गए और हमारे राष्ट्र के आज जो भी आप देख पा रहे हैं यूट्यूब में कितने सारे गाड़ियों को क्षति पहुंचाया गया। तो क्या ये क्षति का भरपाई स्टूडेंट्स करेंगे या रेलवे बोर्ड? आपको क्या लगता है? रेलवे बोर्ड खुद को सहना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी गलतियां रेलवे बोर्ड के द्वारा की गई है। रेलवे बोर्ड के द्वारा पहले से आश्वासन दे दिया जाता कि आप सबों को विभिन्न प्रकार के नियमों को अनुसरण करते हुए आप सबों को क्राइटेरिया वाइज सिलेक्शन दिया जाएगा, तो शायद स्टूडेंट ऐसा नहीं करते। लेकिन नोटिफिकेशन में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसमें सारा चीज मेंशन किया हुआ है पहले से ऑलरेडी कि किस तरह से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, किस तरह से रिजेक्ट किया जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं रेलवे का सारा जो कॉरिजेंडम जारी हुआ था, तो क्या उसमें एग्रीमेंट था पहले से? बिल्कुल भी नहीं। चलिए हम आपके साथ में चल करके, और मेरे बोर्ड के पीछे आप देख सकते हैं 7 लाख कैंडिडेट का सिलेक्शन होना चाहिए था, 7 लाख रोल नंबर नहीं लेना चाहिए, छात्र का कंसर्न है। अब इसका जवाब इन्होंने क्या दिया देखिए। नाउ वी हैव इट मेंशनड दैट 7 लाख डिस्टिंक्ट कैंडिडेट विल गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी। इनके कहना है कि कहीं भी नहीं लिखा है कि 7 लाख डिस्टिंक्ट अलग-अलग छात्र का सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स देखो यहां पे ये भी तो नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है। आप सबको मैं दिखाना चाहूंगा पीयूष गोयल सर का ट्वीट क्या था, आखिर उन्होंने क्या बताया था। देखिए मेरे पीछे। लिखते हैं कि पिछले वर्ष हमने 1.5 लाख लोगों को नौकरी देने का अवसर प्रदान किया था। अगले 2 वर्षों में सेवानिवृत्ति से होने वाली वैकेंसी और अन्य स्थानों के लिए कुल मिलाकर 4 लाख लोगों को नौकरी का अवसर रेलवे देने जा रहा है। एक प्रकार से 4 लाख नई नौकरियां रेलवे अकेले। और हम हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि हमारे मंत्री जी क्या बोल करके जा रहे हैं, आखिर ये भी बीजेपी के ही हैं। तो देख लीजिए कि आखिर क्या बयान आ रहे हैं। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मेरी लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि एनटीपीसी के परीक्षा के अंदर एक छात्र एक रिजल्ट की जो मांग है उस पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और कहा कि 3.5 लाख और छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। साथ ही साथ मैं पटना के पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि छात्रों और शिक्षकों पर किसी प्रकार की कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर रेलवे बोर्ड ने समय रहते स्पष्टीकरण दे दिया होता तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं हुई होती। जो महारानियां और महाराजा कहे जाते थे, ट्वीट पे ट्वीट किए करते थे कि हम देश के इतने बड़े भक्त हैं, आज कहां वो हैं? स्टूडेंट्स के लिए आगे क्यों नहीं आते? क्या स्टूडेंट्स
मीडिया वालों से यही कहना चाहूंगा कि मीडिया वाले थोड़ा सा आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप कहां सोए रहते हैं जब देश की बात होती है और देश की बात में जब मुद्दे आते हैं स्टूडेंट्स को तो आप सोए पड़े रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रवीश कुमार सर जी का, जिन्होंने सबसे पहले आखिर मुद्दा निकाला है और मुद्दे के लिए जो स्टूडेंट्स के हक में होता है, स्टूडेंट्स के प्रति होता है, वो सबसे पहले एनडीटीवी हमारे रवीश सर प्राइम टाइम शो में दिखाया करते हैं और बाकी जितने सारे मीडिया लेवल वाले हाउस कर्मी हैं ये सब सारे सोए पड़े रहते हैं। इनको पाकिस्तानी खालिस्तानी और फीस के सवाल पर रेलवे ने कहा कि जनरल उम्मीदवारों से 500 रुपए की फीस ली गई, उस वक्त उसमें से 400 रुपए लौटा देंगे। क्या सभी के पैसे लौटाए गए? तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन ने राज्यसभा में इसे लेकर एक सवाल किया है। इसका भी जवाब रेल मंत्री रहते हुए पीयूष गोयल ने 18 सितंबर 2020 को दिया है। अब तो रेल मंत्री बदल गए हैं, लेकिन उस समय गोयल साहब ही थे। शांतनु सेन ने 2018 की भर्ती परीक्षाओं को लेकर सवाल किया कि कितने छात्रों ने अप्लाई किया और कितनों का पैसा वापस किया गया है। इस जवाब में बताया गया है कि रेलवे कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म भरने से कुल 266 करोड़ जमा हुए, जबकि इसमें से केवल 132 करोड़ वापस किए गए हैं। कारण बताया गया है कि उम्मीदवारों ने बैंक और फोन के डिटेल सही नहीं दिए हैं। हम नहीं जानते कि रेलवे के पास इस तरह का कितना पैसा बचा है। क्या एनटीपीसी की भर्ती के समय उम्मीदवारों से लिए गए पैसे सभी को वापस कर दिए गए? आइए अब फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक और बाकी जितने सारे मीडिया लेवल वाले हाउस कर्मी हैं ये सब सारे सोए पड़े रहते हैं। इनको पाकिस्तानी खालिस्तानी पाकिस्तान तालिबान, तालिबानी पाकिस्तान, तालिबानी पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी। मैं डेटा में दिखाना चाहूंगा आखिर कितने सारे जॉब्स वैकेंट है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मिनिस्टर के प्रति देखिए कितने सारे मिनिस्ट्री है। हमारे जोगी जी देखिए क्या करें, कितने सारे जॉब्स हैं। आखिर जॉब्स गए कहां, क्या हुआ जॉब्स का? और अभी देख रहे हैं कि जामिया इस्लामिया में क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था, उस समय कितना बड़ा तांडव मचाया गया था। स्टूडेंट्स के प्रति केसेस लगाए जा रहे हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स इंजरीड हो गए और ये इंजरी में क्या क्या नहीं कर रहे हैं, मरने को तैयार है। लेकिन मंत्रियों ने क्या क्या कहा और कितने सारे पद हमारे देश में अभी खाली पड़े हैं। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना काल में क्या एग्जाम केंद्र सरकार के पास 8 लाख से अधिक नौकरियां हैं, 8 लाख से अधिक। सोचिए क्या इस रास्ते से आरक्षण खत्म नहीं किया जा रहा है? जब भर्ती ही नहीं निकलेगी तो आरक्षण क्या हवा में लागू होगा? 2 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने सांसद सुखराम सिंह यादव के एक सवाल के जवाब में कुछ जानकारियां दी। इनके अनुसार 1 मार्च 2020 तक केंद्र सरकार में 8,72,000 पद खाली थे। मंजूर पदों की संख्या 40 लाख से कुछ अधिक है, यानी 21% पद खाली है केंद्र सरकार में। रेलवे में 2,37,295 पद खाली है, मंजूर पदों की तुलना में 15% पद खाली। गृह मंत्रालय में अमित शाह का मंत्रालय है, 1,28,842 पद खाली है, यहां भी 12% पद खाली। साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग में 66% पद खाली है, 12,444 पद हैं और 4,217 पर ही लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी 26% पद खाली है, ये कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया। जल संसाधन नदी विकास गंगा मंत्रालय में 4,557 पद खाली, 42% पद खाली। मां गंगा के नाम पर भी युवाओं को नौकरी दे दी जाए कुछ हुजूर। नीति आयोग का हाल देखिए, यहां 32% पद खाली। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह को एग्जाम्स में 1 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन आई। 1 करोड़ से एप्लीकेशन ज्यादा आई तो जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए एजेंसी हमको हायर करनी थी, उसको हायर करने में टाइम लगा, 6 महीने से ज्यादा लगा। एजेंसी को सेलेक्ट किया गया, सेलेक्ट करते करते कोरोना आ गया। कोरोना के फेज में देरी हुई, लेकिन फिर भी डिस्पाइट कोरोना तुरंत दिसंबर 2020 में एग्जाम की प्रोसेस चालू हुई। जो दूसरा वाला ग्रुप बी का एग्जाम है उसमें कैट में चले गए थे बच्चे, क्योंकि 5 लाख के आसपास एप्लीकेशन ऐसी थी जिसमें फोटोग्राफ प्रॉपर्ली मैच नहीं हो रहा था। तो नेचुरली अगर एप्लीकेशन में फोटोग्राफ मैच नहीं हो तो उसको आप एग्जाम में कैसे लोगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने जैसे ही उसका समाधान किया, फैसला किया, उसके फैसले के तुरंत बाद में हम लोगों ने एग्जाम के प्रोसेस को आगे किया। कोई उसमें देरी नहीं की। हमारी सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इंटेंट हमेशा है कि मैक्सिमाइज करना रोजगार को। लेकिन छात्र इसी पर नहीं लिए गए। हमारे देखिए पीछे रेलवे मंत्री क्या क्या बोल रहे हैं और क्या क्या बोल करके निकल भी गए। हम बताना चाहेंगे कि 2020 में दिल्ली के सिवाय बिहार में भी बहुत सारा जनसंख्या वाले राज्य को जब इलेक्शन करवाया जा सकता है तो फिर वोटिंग के अलावा एग्जाम्स क्यों नहीं लिया जा सकता है? और एग्जाम की बात की जाए, ये 2019 में फॉर्म निकला हुआ था। 2019 में यदि हम बात करें तो बहुत सारे स्टेट्स में वो इलेक्शन कराए गए थे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, हरियाणा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सब प्रदेशों में बहुत सारा पब्लिसिटी है जिसमें वो कोरोना के बेखौफ मौत से मरे जाने के बजाय ये वहाँ पे इलेक्शन करा पाए। तो क्या स्टूडेंट्सों के हक में क्या ये एग्जाम नहीं करा पाए? बिल्कुल ये न्याय संगत वाली बात नहीं है और यही कारण रहा कि आज स्टूडेंट्स इतने उग्र हो गए। रेलवे का कुछ ऐसे महान काम है जिसे हम गिनाना चाहेंगे। वो कहते हैं कि हम 10 गुना रिजल्ट के बजाय 20 गुना रिजल्ट दिए। आपको मैं पीछे दिखा सकता हूं कि कितने सारे रिजल्ट दिए हुए हैं, उसके क्या कारनामे हैं, उसके कैसे कैसे सारे पैतरे हैं। और मैं बताना चाहूंगा रेलवे मंत्रालय का क्या क्या बयान आया, उन्होंने क्या क्या लिखा। प्रोवोक तो वो सब किए हैं। प्रोवोकिंग कैसे किया गया आप देख सकते हैं। उन्हें स्टूडेंट्स को ये अल्टीमेटम दिया गया कि आप सबको को डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा, आजीवन आप सबको एग्जाम्स में बैठने ही नहीं दिया जाएगा और रेलवे एग्जाम में आजीवन बैठने का मौका नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट पुलिस वालों का कुछ सिंघमगिरी दिखा सकते हैं जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे। ये हॉस्टल में कैसे घुस करके दरवाजे को तोड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स को ऐसे मार रहे हैं जैसे कोई वो आतंक